हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। अभी हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बिजनेस क्या होता है, उसका नेचर, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी चीज़ों को देखा था। तो अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एग्जैक्टली होता क्या है इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एक्चुअल में क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक्चुअल में जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, बिजनेस जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो बिजनेस होता है वो क्या होता है एक्चुअल में कि जब भी हम कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उस गुड्स या फिर सर्विसेज को हम मार्केट में कुछ लोगों को देते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हम किसी भी तरीके की, जैसे कि कुछ भी गुड्स या फिर सर्विसेज, जैसे कि एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो भी कंपनी बनाती होगी, लेनोवो है, HP है, डेल है, कोई भी जो भी कंपनी होगी वो गुड्स को बना दे, यानी कि वो लैपटॉप्स को प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ठीक है। उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। हम और आप क्या करते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं, देन हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यही होता है जो बिजनेस होता है। बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो दिस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस, ठीक है। सो हमको यहाँ पर क्या है कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानना है। तो बिजनेस के बारे में हमको पता चल चुका है कि बिजनेस क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते हैं और सेल के बदले हमको प्रॉफिट मिलता है। बट इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, तो टू बी वेरी सिंपल, सिंपली जो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि वॉट एवर विच इज अराउंड अस, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, यानी कि जो भी चीज़ हमारे आस पास होती है, जो भी चीज़ों को हम आस पास देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने आस पास क्या देख रहे हो हमको नहीं पता, बट मेरे आस पास में क्या है, एक बेड है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ठीक है, एक लैपटॉप है मेरे सामने, एक माउस है और माइक है, और इधर कूलर साइड में रखा हुआ है, फ़ैन है। तो ये सारी जो भी हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है, लाइक कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, तो डैट इज़ आवर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एक तरीके का वही क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो बिज़नेस के आसपास, लाइक कि बिज़नेस, जब भी हम कोई भी बिज़नेस को रन करते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं, तो वो जो भी सराउंडिंग्स में उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक कि कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। अब जैसे सपोज़ कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बट वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, ठीक है। एक रेगिस्तान में तो कोई आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। या फिर आप कभी आपने सोचा कि एक आप जैसे कि एक समुद्र में आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोगों का कोई भी मतलब आप सामान को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके आसपास रहती हैं, उन सभी चीज़ों का दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। सो इस वजह से बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो जो भी हमारे आसपास हम चीज़ों को देखते हैं, जो भी वॉट एवर एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड us, that is called environment, ठीक है। तो इट इज सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एक बोल लो कि एक जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी लोग होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, जिसके आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर से लोग सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं और साथ ही साथ में काम करते हैं, तो डैट इज़ सराउंडिंग्स। लाइक उसी को हम क्या बोलते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग्स बोलते हैं, या फिर अपने आसपास के एटमॉस्फियर, सेम इन अ सिंपल सेंस यू कैन से एटमॉस्फियर, ठीक है। तो बिजनेस का एटमॉस्फियर एक्चुअल में क्या होता है, तो द सम टोटल ऑफ और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखा जाए तो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स देखा जाए तो देखो, कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या होता है दोस्तों, मैन की ज़रूरत पड़ती है, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेज़रमेंट, मनी, है ना, टाइम, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो इस वजह से इसको इंटरनल, लाइक कि हम इसको इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के नाम से जानते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, जैसे कि क्लाइमेट का चेंजमेंट, एकदम से आंधी बारिश तूफान स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोलेबल नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें
एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का सम जो भी होता है दैट इज़ कॉल्ड योर बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको और अच्छे से यहाँ पर समझ लो कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल फैक्टर्स सच एज, जैसे कि जो भी इसका जो भी सम टोटल होता है इंटरनल के अंदर जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे कि आप बोल लो कि स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था ना कि किस तरीके से होता है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मिशंस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनी की इमेज हो गई, ब्रांड इक्विटी, जो भी आपके कंट्रोल में होता है वो सारी चीज़ें इंटरनल आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कस्टमर्स, जैसे आपके कस्टमर्स जो भी होते हैं, मान लो कि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाए, अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस अवेल करने से मनाही कर दे, ठीक है। आपका कस्टमर आपके सपोज़ कि कोई भी रेस्टोरेंट खुला है, आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है, आपके कस्टमर जो भी है आपके रेस्टोरेंट में ना आए, बगल वाले रेस्टोरेंट में चला जाए, ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कस्टमर जो भी है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके इंक्लूड होता है। जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जितनी भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़, कंपनी की इमेज, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, मार्केट ट्रेंड्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तरीके से इसका कॉम्बिनेशन करो तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, सब पूरा आपका टोटल जो भी होता है सम होता है इन सभी चीज़ों का, दिस इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसी को आप बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हो। अब देखो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली उसमें चेंजमेंट आया ही करता है, ठीक है। देन इट हैज़ बोथ लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स इम्पैक्ट। देखो यहाँ पर जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा तो है नहीं कि उसमें देखो एक ही चीज़ बनी रहे, ठीक है, एक जैसा हमेशा बना रहे, ठीक है। आप सोचते हो कि जैसा जो भी चीज़ें जो भी फैशन 20 साल पहले चल रहा था, क्या वो आज चलता है? नहीं चलता है ना। तो वो क्या है कि कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, जिस भी तरीके का जो भी बिजनेस लाइक की जो भी टेक्नोलॉजी 20 साल पहले यूज़ होती थी, वो आज से हम लोग 20 साल पहले से आज हम लोग कई गुना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजिंग प्रोसेस में होता है और इसका जो भी इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में भी होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो दोनों इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देन इट इज़ अनसर्टेन, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो कोई चीज़ सर्टेन नहीं रहती, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कस्टमर है हमारा, बगल वाली दुकान में चला जाए, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। आंधी तूफान, बारिश एकदम से आ गई, बाढ़ आ गई, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस के अंदर। देन यहाँ पर इंटरनल एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स, लाइक कि इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स की कोई भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, चाहे वो आपके कंपटीटर्स हो, चाहे वो आपके सप्लायर्स हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, सारे ही लोग क्या हैं आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। देन इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने बताया इट इज़ अ सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम को ही आप क्या बोलते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशंस, ठीक है। मार्केट कंडीशंस को समझने में बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी हेल्प करता है। किस तरीके से, जैसे सपोज़ कि मार्केट कंडीशन, कौन सा ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर बात करी जाए तो जितने भी छोटे वाले फ़ोन्स होते थे, लाइक कीपैड्स फ़ोन होते थे, वो जितने पहले बिकते थे वो आज के टाइम पे वो उतने नहीं बिकते, ठीक है। आते हैं, स्टिल आते हैं, बट वो उतने बिकते नहीं, क्योंकि हर कोई स्मार्टफोन लेना चाहता है, ठीक है। तो मार्केट कंडीशंस, लाइक कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है, जो कि आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, वो आपकी मार्केट कंडीशंस को समझने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा कि जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या कॉम्बिनेशन होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इंटरनल के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपको हमने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ आपके जो भी कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ कंट्रोल में अंदर ही आते हैं। बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस करो तो एम्प्लॉय भी आपका पार्ट है, ठीक है। कंपनी की इमेज हो गई, ब्रांड इक्विटी हो गई, सिंपली यू कैन से कि मैन, मटीरियल, मनी, मेथड, मशीनरी, मेजरमेंट और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं कंपनी की अंदर
अंदर कंट्रोल होती है, मतलब यानी कि कंपनी के द्वारा उन सभी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। वहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, लाइक कि उसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें अगर हम चेंज करना भी चाहें तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ पर देखो एक इसका डायग्राम अच्छा सा बना हुआ है, आप इसको हमेशा अच्छे से याद कर लेना, पूरा ये डायग्राम अच्छे से याद करके जाओगे और उसी को आप बना करके आ जाओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात करी मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मेजरमेंट, ये सारे एम आप इस तरीके से लिख देना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनल में आती हैं। बट एक्सटर्नल की बात करी जाए तो अगेन जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका माइक्रो और सेकंड क्या होता है मैक्रो, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है, और मैक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है। तो जो आपकी छोटी चीज़ें जो आपको अफेक्ट करती हैं एक्सटर्नल तरीके से, जैसे कि आपके कस्टमर हो गया, ठीक है, अगर कस्टमर बगल वाली दुकान में चला गया तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कि क्या है कि सप्लायर्स जो भी है, ये कंपटीटर्स है, पब्लिक्स है, फिनेंशियर्स हैं, ठीक है, और मार्केटिंग के इंटरमीडिएट, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिखा है, इसको एम्प्लॉयज़ को काट लो, एम्प्लॉय आधा एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो मार्केटिंग मीडिएटर्स, ये सारे जितने भी लोग हैं ये दोस्तों माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग माइक्रो की बात करें जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर वर्ड भारी यूज़ होता है, तो इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, सोशल या फिर कल्चर में किस तरीके से चल रहा है, लोग सोशल किस तरीके से पसंद करते हैं, जैसे शादी त्यौहार आया या फिर कोई भी फेस्टिवल आया तो उस समय कुछ चीज़ों की सेल ज़्यादा, कुछ चीज़ों की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अब जैसे कि हमने बताया ना कि नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, और जैसे हमने बताया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स के अंदर जैसे हमने बताया कि जो भी कीपैड्स फ़ोन होते थे वो पहले के टाइम पर ज़्यादा बिकते थे, अभी नहीं बिकते, तो वो टेक्नोलॉजी का फैक्टर हुआ ना, क्योंकि लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते, लोग उसको ख़रीदना नहीं पसंद करते, क्योंकि अभी आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई, तो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ें अब उतनी नहीं चलेंगी जितनी की नहीं चलेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नेचुरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स जैसे देखा जाए तो आंधी तूफान, बताया ना कि बारिश हो गई, कोई भी आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उसमें सारी चीज़ों भी चीज़ें होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें जो भी होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितने तरीके का होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में तो आप सारी चीज़ों को लिख दोगे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, जिसके अंदर आपके माइक्रो के अंदर कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, इस तरीके की चीज़ें आएंगी, बट एम्प्लॉयज़ नहीं आएगा। एम्प्लॉयज़ यहाँ पर गलत लिखा है, एम्प्लॉयज़ आर द पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। वहाँ मैक्रो की अगर बात करें तो उसमें सोशल, कल्चर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, नेचर के फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो आई होप कि दिस वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।